क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए संस्कृत खंड का सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश कह सकते हो आप, या संस्कृत खंड का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। और इस श्लोक का मैं आपको बताने वाला हूं संदर्भ क्या हो जाएगा, संदर्भ क्या हो जाएगा, और इसका जो है हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखोगी, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी श्लोक का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, क्योंकि 5 नंबर इस बार आपको मिल रहे हैं। इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे, 2 श्लोक आएंगे, आपको किसी एक का जो है संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आप जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है और मैं तरीका बताने वाला हूं कैसे आपको इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यह श्लोक क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इसका जब आप अपनी बोर्ड परीक्षा में यानी 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का एग्जाम है, जिसके लिए मैं आपको हिंदी की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं, रोजाना एक मॉडल पेपर की वीडियो आप देख रहे हैं। और कल यानी कल क्या है? कल है रविवार और कल है 12 फरवरी, कल है 12 फरवरी और रविवार सुबह ही आपको एक हिंदी विषय की मैं मैराथन वीडियो देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको हिंदी विषय की समस्त टॉपिक हैं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, सभी को सम्मिलित करूंगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, शेयर जरूर कर देना, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हुआ। तो आपके लिए मैं वीडियो कल सुबह ही आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। सबसे पहले आपको क्या करना है? किसी भी श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद जब आप लिखोगे तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे। क्या डाल देना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या आपको हेडिंग डाल देना है अच्छे से, प्रश्नोत्तर संख्या, या प्रश्नोत्तर नंबर भी आप लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या। फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा वो आप यहां पर नंबर डाल देंगे, इसके बाद इसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसके बाद आप संकेत हेडिंग जरूर डाल देना, संकेत। क्या हेडिंग आपको डालना पड़ेगा? संकेत हेडिंग डालेंगे। और इसके बाद आप क्या करोगे? संकेत हेडिंग डालने के बाद आप श्लोक के शुरुआत के 2 या 3 शब्दों को लिख लेना। जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, काले पेन से आप लिखिएगा और आप काला और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते समय। और साथ ही जेल पेन आपके पास ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि डॉट पेन से ही आप अच्छा जो है लिख लेंगे और स्पीड में भी लिख लेंगे। तो सर्वे भवन्तु, यहां पर आप देखेंगे सर्वे भवन्तु, इस तरीके से मैंने शुरुआत के शब्दों को लिख लिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस तरीके से सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर यहां पर ऐसे डॉट कर देना है और अंतिम के शब्द को लिख देना है। यहां पर लिखा हुआ है क्या? भवेत, इस तरीके से। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको लिख लेना है भवेत। इसके बाद आप क्या हेडिंग डालेंगे? इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ। क्या हेडिंग आपको डालना है? संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है, ऐसे ही आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ। और इसे भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे, स्केल के साथ आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। और फिर इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत, इस तरीके से आप लिखिएगा नीले पेन से, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक
यहां पर आप ध्यान देंगे, जो मैं आपको काले पेन से लिखने के लिए बताऊं वो आप काले पेन से लिखिएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक फिर हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। इस तरीके से हिंदी आपको काले पेन से लिख देना है। हिंदी के इस तरीके से आप लिखिएगा, हिंदी के। फिर यहां पर आपको काला पेन ले लेना है। संस्कृत खंड, क्या लिखना है? संस्कृत खंड। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत खंड ऐसे आप लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद के अंतर्गत, के अंतर्गत यहां पर आप देखिए के अंतर्गत। फिर इसके बाद पाठ का नाम क्या है? भारतीय, भारतीय, भारतीय। और आगे क्या है? संस्कृति। यहां पर आप ध्यान देंगे, संस्कृति, संस्कृति। इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कामा में पाठ का नाम काले पेन से आपको लिखना है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, नामक पाठ से उद्धृत है, पाठ से उद्धृत है, उद्धृत है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखेंगे। के संस्कृत खंड आप काले पेन से लिखेंगे। अंतर्गत पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। संदर्भ जब आप ऐसे ही लिखेंगे आपको संदर्भ आधारित नंबर मिल जाएंगे। टॉप करने वाले बच्चे भी ऐसे ही संदर्भ लिखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है क्या? हिंदी अनुवाद। इसके बाद आप हेडिंग क्या डालिएगा? हिंदी अनुवाद। इस तरीके से हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डाल देना है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा है हिंदी अनुवाद। चलिए मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अर्थात सब क्या हो? सब सुखी हो, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। आगे लिखा है सर्वे सन्तु निरामयाः, सब क्या हो? सब रोग रहित हो। सर्वे सन्तु निरामयाः अर्थात सब रोग रहित हो। इस तरीके से सर्वे सन्तु निरामयाः अर्थात सब रोग रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आगे लिखा हुआ है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात सब कल्याण को देखें, सब कल्याण को देखें। कहने का तात्पर्य है सभी का कल्याण हो, सब कल्याण को देखें। मां कश्चिद दुख भाग भवेत, मां कश्चिद दुख भाग भवेत। और कोई भी दुख का, कोई भी दुख का भागी ना बने, दुख का भागी ना बने, ना बने। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद दुख भाग भवेत। अर्थात सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो यदि पद्यांश आता है, श्लोक आता है किसी अन्य पाठ से, तो आप संदर्भ यहां पर बदल दीजिएगा, थोड़ा सा ही चेंज करना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, इतना तो आप सेम लिखेंगे। फिर यहां पर जिस पाठ से श्लोक होगा उस पाठ का नाम आप बदल देंगे, बाकी संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा। तो वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। इसी तरह से आप पद्यांश आधारित प्रश्न का आंसर लिखोगे, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और जितने भी संस्कृत खंड के महत्वपूर्ण पद्यांश हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को जहां से आने ही वाले हैं, मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप जरूर जाकर देख लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।